तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट हम आपसे बात करने वाले हैं कि 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इंटरमीडिएट करके पॉलिटेक्निक करते हैं, तो उसमें आपके कौन कौन से कुछ नुकसान हो सकते हैं आपके यदि आप 12वीं पास करके पॉलिटेक्निक करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो कि 10वीं पास करके पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। तो 10वीं पास करके पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपके लिए करियर एक नंबर का होने वाला है स्टूडेंट। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिप्लोमा का जो कोर्स है बच्चे वो 10+2 के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10वीं पास करके 3 साल पॉलिटेक्निक किया तो उसके बाद जो है आपके पास बहुत ही अच्छा सा समय रहता है अपने आप को ग्रो करने का। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको पूरा भरपूर समय मिलता है और प्राइवेट में आपके एक्सपीरियंस के साथ ही साथ आपकी सैलरी बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो जाती है। इसी के अलावा काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहते, वो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और ऐसे लोग जो है गवर्नमेंट में जाते हैं। तो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो चाहे आप रेलवे के लिए टारगेट कर रहे हो या फिर आप जूनियर इंजीनियर के लिए टारगेट कर रहे हो, अगर आपने 10वीं पास कर लिया है और उसके बाद पॉलिटेक्निक किया है तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपके एज में तो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा और आप स्टार्टिंग पीरियड से ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इंटर करते हैं तो आपके प्रमोशंस के पश्चात काफ़ी कम उम्र में ही आप एक अच्छे लेवल को पा सकते हैं और आपके पास जो है तैयारी करने के भी पूरे भरपूर मौके होते हैं। पूरा फुल के फुल चांस का आप लाभ ले पाते हैं। कई बार आप पेपर देते हैं और उनमें आप कहीं ना कहीं से ज़रूर ही सिलेक्शन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि अगर आपने 10वीं बाद से पॉलिटेक्निक कर लिया तो उसके लिए आप रेलवे में भी बच्चे करियर बना सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो बिजली विभाग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपने सिविल मैकेनिकल वगैरह से किया है तो आप जो है कंस्ट्रक्शन में भी अपना विभाग में आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आपके पास बीटेक करने की भी पूरी फुल एज रहती है। पूरा बाकी का सारा समय अगर आप आगे की स्टडी के लिए लगाना चाहते हैं बच्चे तो आपके लिए जो है बीटेक का एक ऑप्शन रहता है और बीटेक करके आप अपने करियर को एक नई ग्रोथ तक लेकर के जा सकते हैं। अब बीटेक का जो कोर्स होता है आप डिप्लोमा करने के यानी पॉलिटेक्निक करने के बाद ही कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक का कोर्स मात्र आपका 3 साल का रह जाता है। वही बीटेक का कोर्स यदि आप इंटरमीडिएट बाद से करते हैं तो 4 साल का होता है, लेकिन ओवरऑल आपका 3 साल ही समय लगता है यदि आप डिप्लोमा करके बीटेक का कोर्स करते हैं तो। और ये तो सबसे पहली बात हुई। और बीटेक भी आप बहुत ही कम उम्र में कर लेंगे। अगर आप डिप्लोमा 10th के बाद किए हैं तो मैक्सिमम आप लोग का 19 वर्ष आते आते 18-19 वर्ष में आप लोग का 100% डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग के 22 वर्ष के 21 वर्ष की उम्र में एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और अपने करियर को आप नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं। तो ये तो सारी बातें हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं वो अपना 3 साल पॉलिटेक्निक तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो डिग्री मिलती है वो क्लास 12 लेवल की ही डिग्री मिलती है। पॉलिटेक्निक की किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये जानकारी में रखनी होगी। तो आपको अलग से ग्रेजुएशन करना पड़ता है, यानी 12 के बाद भी आपने अपने 3 साल इन्वेस्ट किए एजुकेशन में, उसके बाद भी आप ग्रेजुएट नहीं हुए। उसके बाद अगर आपको ग्रेजुएट अगर होना है तो आप जो है आप आजमा सकते हैं। आप कई लोग तो BA BSc का करियर भी आजमाते हैं, कई लोग बीटेक करने चले जाते हैं। तो अगर आप बीटेक करने जाएंगे फिर भी आपका 3 साल समय लगेगा और अगर आप कोई अन्य कोर्स कर रहे हैं तो भी आप लोगों का निश्चित रूप से 3 साल का ही समय लगने वाला है। तो ये सारी बातें हैं जो आपके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि हम जो है 10th के बाद से ही आपका डिप्लोमा कोर्स करें तो वो बहुत ही अच्छा सोच रहा है और उसमें उसको सफलता ज़रूर मिलेगी।